हेलो एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग रियली वेल क्योंकि अभी स्प्रिंग का मौसम चल रहा है इंडिया में भी और होली दोल यात्रा का सीज़न है। सो इट्स अ सीज़न ऑफ कलर। सब कोई बहुत ही खुश होंगे। आई होप सब अच्छे ही हैं। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू शो यू इन माई व्लॉग कि बुदापेस्ट में कैसे हमारे इंडियन कम्युनिटी के लोग होली सेलिब्रेट करते हैं। तो वही दिखाने के लिए मैं आज जा रही हूँ, नॉट ओनली टू शो यू गाइज बट मैं पार्टिसिपेट भी करने जा रही हूँ अपने होली के जो इवेंट है उसको। तो यहाँ पे ना सारे फेस्टिवल्स ही वी सेलिब्रेट ड्यूरिंग वीकेंड, क्योंकि वीकेंड के अलावा हम लोगों के साथ इन लोगों के हॉलीडेज़ तो अलाइन नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली वी गो फॉर वीकेंड टू मीट टुगेदर एंड आफ्टर मीटअप वी सेलिब्रेट टुगेदर। तो आज मैं चिल बीच करके एक बीच में जा रही हूँ जो दान्यूब रिवर के बैंक में है। आज का आसमान तो काफ़ी सुंदर है, तो मज़ा भी आ रहा है वॉक करने में। मैं हीरो स्क्वायर तक वॉक की हूँ और यहाँ से मैं बस लूँगी। तो बस का ही वेट करना पड़ेगा मुझे थोड़ी देर। बट इन द मीन टाइम मुझे एक स्ट्रीट परफॉर्मर दिखे जो कितने अच्छे तरीके से सर्कस की तरफ बैलेंस कर रहे थे। और जब भी यहाँ पे रेड लाइट हो रहा था, आई मीन सिग्नल हो रहा था, तब भी वो रास्ते पे आके बैलेंस करके ऐसे सबको एंटरटेन कर रहे थे। आई वॉज़ अबाउट टू क्रॉस द रोड बट मैं उसी के बीच 2 मिनट रुक के उनको देख रही थी। आई विश आई कुड हेल्प हिम बट मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे कैश नहीं रखती हूँ मैं। सो आई डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग ऑनेस्टली एंड आई मूव्ड ऑन। उसके बाद मैंने बस लिया और बस से अपने चिल बीच के तरफ चिल करने के लिए निकल गया। When I came out of my home, मतलब जब मैं घर से निकली तब मुझे लगा कितना प्लेजेंट वेदर है, कितना अच्छा सा सॉफ्ट सा आज का धूप है, सब कुछ अच्छा है, विंडी भी उतना नहीं लग रहा था। लेकिन जितना जितना मैं नदी की तरफ बढ़ती गई उतना उतना ठंड ज़्यादा लगने लगा। काफ़ी हवा चल रही थी लेकिन मुझे वहाँ कोई लोग नहीं दिख रहे थे क्योंकि मेरे कान में था हेडफोन्स और मुझे आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रहे थे। एक्चुअली वो लोग नीचे की तरफ जाके एग्जैक्टली रिवर बैंक में थे, तो मुझे उन लोग के आवाज़ नहीं आ रहे थे। जब मैं हेडफोन्स अपने उतारी ना, तब आई रियलाइज कि दे आर देयर एंड हैविंग सो मच फन, और मुझे भी तब उधर भाग के जाना था। ये इवेंट पर्टिकुलरली 11 AM से 3 PM तक का हम लोग का इवेंट था। तो मैं जब गई थी वो तकरीबन 12:30 पौने 1 बज रहा था। आई वॉज़ वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स देयर, पर नीचे लोग होली का कलर से खेल के पूरा भूत बन चुके थे। दे वर ऑल लुकिंग सो प्रिटी। तो मैं भी नीचे आ गई थी क्योंकि मेरे जो दोस्त आने वाले थे, पूजा एंड सूर्या, दे वर गेटिंग लेट। तो मैं नीचे आ गई थी और मैं भी तब तक भूत बन चुकी थी। तो इट वाज सो मच फन। बहुत किसी का आना तभी तक बाकी था, बहुत कोई ऑलरेडी आ चुका था। तो बहुत मस्ती हो रहा था यहाँ पे। किसी ने मुझे बोला ऊपर ठंडाई मिल रहा है, तो मैं ऊपर की तरफ आ गई। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि बियर के बॉटल से ठंडाई निकल रहा था। मैं थोड़ा तो कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिर मैं जब पी तो मुझे लगा हाँ ये तो ठंडाई ही है। ये सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं बियर पी रही हूँ, मैं ठंडाई ही पी रही थी। हे जस्ट किडिंग। हम लोग जब रंग लगा के फ़ोटो खिंचवाने में बिजी थे तभी एक दुर्घटना घटी। एक बस बिना सोचे समझे, एक डिप्रेस्ड बस
जो कि बहुत ही ख़राब टाइम से जा रहा था, सुइसाइड करने के लिए अचानक से दानव की रिवर में कूद गया अपने ही मर्जी से। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। तो मैं एकदम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तरह चीखने चिल्लाने लगी कि इट इज़ अ वेरी हैंडसम बस, समवन सेव इट। पर किसी ने मेरे पास आया, ही वॉज अ वेरी वाइज पर्सन एंड सेड कि दिस इज़ नॉट योर रेगुलर बंगाल स्टेट बस, दिस इज़ बुदापेस्ट टूरिस्ट बस। ये लैंड और वाटर यानी कि रिवर में भी एक ही स्पीड में अच्छे से चल सकता है। मुझे थोड़ी देर के लिए बहुत एम्बेरसमेंट फील हुआ, मेरे अपने नॉलेज के कारण नहीं बल्कि बंगाल स्टेट बस के जो करंट सिचुएशन है बंगाल के, उसके कारण मैं 1 सेकंड तक चुप बैठी रही। उसके बाद मैं वापस दोबारा से उठी एंड लोगों के खाना और कलर्स छीन छीन के खाने और खेलने लगी। कुछ देर बाद मेरी फ्रेंड पूजा आ गई थी और वो पकोड़ा खा रही थी। और पकोड़ा तो ऑफ कोर्स बहुत टेस्टी था क्योंकि वो पकोड़े मैंने नहीं बनाया था। नाच नाच के सब कोई थक गया था, तो अब वक्त था खाना शेयर करने का। जो खाना लाया था अपने घर से सब एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। मुझे उस वक्त याद आया कि मैं तो नींद से उठ के ही चिप्स खरीद के आ गई थी। वो 2 चिप्स के पैकेट कहाँ गए मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बहुत ही हंग्री थी तब तक, मुझे खाना था कुछ। तो मैंने बोला खाना कम भी पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग नहीं खाओ तो भी चलेगा, मुझे खाना दे दो, आप लोग घर में जाके वापस से बना लेना। जितना टाइम बढ़ता गया उतना ग्लूमीनेस बढ़ता गया, लग रहा था कि अभी बारिश होगा। तो ऑलमोस्ट रेनफॉल स्टार्ट होने वाला था। सो वी स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स आवर होम। किसी को चल के घर जाना था, किसी को ट्राम लेना था, किसी को बस लेना था। हम लोग चलना तो स्टार्ट कर दिए, लेकिन मैं तो रास्ते में पूरा ही भीग गई भाई घर आते आते। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। मैं बहुत सालों से इतना अच्छा होली नहीं खेली थी, तो इट वाज़ अ ग्रेट होली फॉर मी। क्योंकि मैं जब इंडिया में भी थी तब भी मैं इतना ज़्यादा होली नहीं खेली थी। इट वाज़ अ ग्रेट फन। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।